नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, फिर एक बार कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर खलिस्तानियों ने आक्रमण किया। अब ये जो आक्रमण था ये सिर्फ मंदिर पर आक्रमण नहीं था, तो वहाँ पे जो भक्त आए थे उनके ऊपर ये हमला किया गया, लाठियों से हमला किया गया। उसमें से कई बच्चे या महिला जो थी उन पर भी हमले किए गए। उस वक्त वहाँ पे पुलिस भी हाजिर थी, लेकिन पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। ऐसे दिखाई देता है, वीडियोस उस तरह के उपलब्ध हैं कि जिसमें पुलिस कोई कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आई। पुलिस ने वहाँ पे उल्टा 3 हिंदुओं को ही अरेस्ट करवा लिया। वहाँ पे नारेबाजी खलिस्तानियों के तरफ से लगाई जा रही थी, उनको रोकने की कोशिश भी पुलिस ने नहीं की। तो एक तरीके से कनाडा का जो वातावरण है, वहाँ की स्थिति जो है, ये खलिस्तानियों के लिए एक पोषक या अनुकूल स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस घटना का निषेध किया, उसके कड़ी निंदा की। लेकिन हम लोग देखते आ रहे हैं कि इतने पिछले कुछ समय से जस्टिन ट्रूडो की भूमिका जो है ये भारत विरोधी रही है। विशेष तौर पे जब भी खलिस्तानी भारत विरोधी कुछ कार्रवाई करते हैं, वहाँ पे जो हिंदू मंदिरों पर हमले करते हैं, वहाँ पे कुछ लिखा जाता है मंदिरों पर काले अक्षरों में, या हमले होते हैं, तिरंगे का अपमान होता है, तभी कनाडा की सरकार जो है, विशेष तौर पे ट्रूडो की सरकार, ये कुछ कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आती। तो इसके वजह से ये अभी जो हमले हुए हैं ये इतने तेज़ हुए हैं कि अभी भक्तों पर भी ये हमले किए जा रहे हैं। पहले तो मंदिरों पर कुछ लिखा जा रहा था, तिरंगे का अपमान हो रहा था, भारत विरोधी घोषणाएं दी जाती थी, लेकिन अभी भक्तों पर भी हमला हो रहा है। और इसका मतलब यही है कि वहाँ की जो सरकार है जस्टिन ट्रूडो की, ये खलिस्तान के विरोधी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसका ये निदर्शक है, ये दर्शाता है पूरी तरह से। अभी वहाँ के हिंदू जो हैं, इन्होंने इस पूरी घटना के विरोध में आंदोलन करना शुरू कर दिया है और उन्होंने इस तरह के मैसेजेस सभी हिंदुओं को पहुंचाए हैं कि आप लोगों को इकट्ठा होना है, आप लोग इस उग्रवाद के खिलाफ आंदोलन के लिए सज्ज होना है, आपको तैयार होना है। और ये करने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि अभी इन्होंने जो मर्यादा है उसका उल्लंघन कर दिया है। अभी ये सिर्फ घोषणाबाजी नहीं करते या नारेबाजी नहीं करते, मंदिरों पर हमले नहीं करते, तो ये भक्तों को भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया है, उन पर हमले करना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए सभी हिंदुओं को वहाँ पे इकट्ठा होने की आवश्यकता है। तो ये अब इस तरह की स्थिति वहाँ पे पैदा हो गई है। वहाँ के एक सांसद है चंद्र आर्य, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो खलिस्तानी उग्रवाद है यहाँ का, कनाडा का, इसने रेड लाइन जो है क्रॉस कर दी है। एक मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन उन्होंने कर दिया है। नारेबाजी भारत के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ वो ठीक है, लेकिन अभी हमले करना, यहां तक इनकी मर्यादा जो है पहुंच चुकी है। और इसके लिए जस्टिन ट्रूडो भले ही उसकी निंदा करते हो, लेकिन वो जिस तरह से कार्रवाई करते हैं उसके खिलाफ, वो कार्रवाई काफी नहीं होती। और बार बार दिखाई देता है कि ये खलिस्तानी उग्रवाद जो है ये बार बार वहां पे दिखाई देता है हिंदुओं के खिलाफ। अभी ये निज्जर की हत्या के मामले में भी जिस तरह का बर्ताव कनाडा की सरकार ने किया, ये हम लोगों ने देखा है कि भारत पर ही उन्होंने आरोप करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में इसके खिलाफ उनके पास कोई सबूत तो थे नहीं, तो उन्हें पीछे कदम लेना पड़ा। लेकिन खलिस्तानी जो उग्रवादी वहां पे है, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कनाडा की सरकार करती हुई नजर नहीं आती। अभी जो वहां के हिंदू सभा मंदिर जो है, वहां के पुजारी जिन्होंने आह्वान किया है लोगों को कि आपको विशेष तौर पर हिंदू जो है उनको इकट्ठा आना होगा, इस खलिस्तानी उग्रवाद के खिलाफ हमें नारेबाजी करनी है, और इकट्ठा जब होंगे तभी हम लोग इनसे लड़ सकते हैं। वहां पे एक नारा लगाया गया जो कि भारत में आज लोकप्रिय है। योगी आदित्यनाथ ने जो नारा लगाया था कि बटोगे तो कटोगे, तो वही नारा अभी वहां पे लगाया जा रहा है कि आप अगर इकट्ठा नहीं होंगे इस खलिस्तानी उग्रवाद के खिलाफ, तो हमें बार बार इस तरह के हमलों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो महिलाओं पर भी हमला होगा, बच्चों पर होगा, हमारे मंदिरों पर होगा, हमारे धर्म स्थलों पर होगा, तो ये होता रहेगा।
और ऐसा ही नहीं है कि उसमें कनाडा के ही जो खलिस्तानी उग्रवादी हैं, भारत में भी ऐसे कोई समर्थक है उनके, जो इसमें समर्थन देंगे उसका। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसका समर्थन करते हैं। हम लोग आए दिन देखते हैं कि अलग-अलग देशों से जो भी खलिस्तानी उग्रवादी है, उनकी किस तरह से प्रतिक्रिया होती है भारत के प्रति, हिंदुओं के प्रति। तो ये बढ़ता जा रहा है और इसके लिए हिंदुओं को इकट्ठा आना होगा। ये इस तरह का एक आह्वान जो है, वहाँ के पुजारी कर रहे हैं, वहाँ के हिंदू कर रहे हैं। हाल ही में हम लोगों ने एक देखा कि बांग्लादेश में क्या स्थिति थी। वहाँ पे आरक्षण के नाम पर आंदोलन हुआ, तख्ता पलट हो गया, लेकिन अत्याचार किस पर हुए? तो हिंदुओं पर हुए। तभी वहाँ के हिंदू इकट्ठा हुए थे बड़ी संख्या में। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की थी। सरकार को, जो भी अभी हंगामी सरकार है वहाँ पे, उस सरकार से भी बात की। तभी पूरे दुनिया भर में भी हिंदुओं ने ये जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं, इसके प्रति निषेध किया था, उसकी कड़ी निंदा की थी, आलोचना की थी। वही स्थिति अभी कनाडा में भी है और इस स्थिति का सामना करने के लिए अभी वहां पे हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं और उनका सपोर्ट करना बहुत आवश्यक है। उनकी मदद करना या उनके साथ खड़े होना, ये बहुत आवश्यक बन चुका है। तभी ये खालिस्तानी उग्रवाद जो है खत्म हो सकता है। अभी सरकार के माध्यम से कोई मदद मिलने की कोई संभावना बची नहीं है। ऐसे ही एक वातावरण वहां पे पैदा हो गया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।